सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। एसएससी स्टेनो एग्ज़ाम्स अब आपका बस कुछ ही महीने बाद बाकी रह गया है, क्योंकि मई लगभग समाप्ति पर है। यहाँ से जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के जो दिन मिलेंगे वो अगर मैं अक्टूबर के दिनों काउंट करता हूँ तो लगभग 4.5 महीने, और अगर अक्टूबर के दिनों काउंट नहीं करते हैं तो 4 महीने। चलिए, अगर मैं काउंट कर भी लूँ, क्योंकि पढ़ाई के लिए एक दिन कीमती होता है, तो हम लोग उसको काउंट करते हुए चलें अगर, तो गैस कम से कम 4.5 महीने हमारे पास में है। और यहाँ से कितनी वोकैब हमें डेली करनी होगी जिससे कि हम लोग अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकें। डेली सिनोनिम्स कितने करने चाहिए, डेली एंटोनिम्स कितने करने चाहिए, डेली इडियम्स कितने करने चाहिए, क्या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करूँ या ना करूँ, तो ये सब चीज़ें कितनी करनी होंगी और कितनी नहीं करनी होंगी, इस पर हम चर्चा करते हैं। गैस आज देखिए, एक स्टूडेंट जो कि तैयारी में लगा हुआ है अपनी ऑलरेडी, और काफ़ी समय से तैयारी कर रहा है तो वोकैबुलरी ऑलरेडी वो काफ़ी याद भी कर चुका होगा। और वोकैबुलरी के लिए कोई ऐसा फिक्स मैटर भी नहीं है कि अगर आपने इतना कर लिया तो डेफिनेटली आपकी वोकैबुलरी बढ़िया हो गई है, क्योंकि इसकी कोई रेंज नहीं है। यस, मैंने आपको बताया है पहले भी कई बार। एक एग्ज़ाम में भी थोड़ी दिन पहले मैंने दिया था, शायद 2022 में आसपास, और वहाँ पर 50 वोकैब आई भी थी और 2 वोकैब उनमें से मेरे भी याद नहीं थी। यस, तो ऐसा कुछ नहीं कि आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ ली हैं या फिर आप कई साल से पढ़ रहे हैं तो आपको सारे वोकैब याद हो जाएंगे। वोकैब्स का मसला ये है कि अगर आपको याद है तो ठीक, नहीं है तो नहीं। आप ग्रामर में दिमाग लगा सकते हैं, लेकिन वोकैब में दिमाग आप नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मिनिमम कितनी वोकैब हमें करनी चाहिए डेली, क्योंकि जो एसएससी स्टेनो का जो सिलेबस है वहाँ आपका सिर्फ साइनो आना है 5 मार्क्स का, एंटो आना है 5 मार्क्स का, और ईडियम्स आने हैं 5 मार्क्स के। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ एग्ज़ाम में आपके नहीं आया करते हैं। ये तीनों पोर्शन मिला के रखा 15 मार्क्स हैं। 15 मार्क्स मतलब ये एक बहुत मोटा रेशो बैठता है आपके एग्ज़ाम्स का। यस, तो इस पर हमें पकड़ तो बनानी ही पड़ेगी। देखिए, अगर मैं यहाँ से बात करूँ, अगर आपने जो भी याद कर रखा हो तो अच्छी बात है ही, क्योंकि वोकैबुलरी में ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब मैंने जो याद कर रखा हो मेरे बेकार हो गए या फिर वो मेरे काम नहीं आएंगे। क्या जो आपने कर रखा वो आपका प्लस है, हर चीज़ प्लस है, हर बार प्लस है। वोकैबुलरी तो आपकी यहाँ नहीं काम आएगी तो स्पोकन में काम आएगी। यस, ये कभी फेल नहीं जाएगी। आप एक लैंग्वेज सीख रहे हैं, सबसे पहले बात ध्यान रखें, आप सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, तो लैंग्वेज पे जितनी अच्छी पकड़ बना लोगे आपके काम आएगी, ज़िंदगी भर काम आएगी। सिलेक्शन होगा उसके बाद भी काम आएगी। आप सिलेक्शन के लिए तो पढ़ ही रहे हैं, या अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए भी आप पढ़ रहे हैं। इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, आप कल को इंग्लिश बोलेंगे तो अलग ही आपका रुबाब पड़ता है समाज पर भी। तो यहाँ से अगर मैं लिमिट की बात करूँ इनकी सबकी, तो गैस मिनिमम कम से कम यहाँ से 30 30 30 डेली की रेंज तैयार होनी चाहिए। यहाँ से 30 साइनो, 30 एंटो, 30 ईडियम्स, तो डेली इतने आपको करने ही करने हैं। इससे कम आपके नहीं होने चाहिए, कायदे की बात जो है, क्योंकि इनको हफ्ते में आप लोगों को 6 दिन करने हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। संडे वाले दिन आपको ने जितना भी करा है उन सबको रिवाइज़ करना है। संडे में रिवाइज़ 6 के 6 दिन का कितने हो जाएंगे, 180 हो जाएंगे, 180 हो जाएंगे, 180 हो जाएंगे। उन सबको रिवाइज़ करो। 180 साइनो, 180 एंटो, 180 ईडियम्स, तीनों को रिवाइज़ करना आपको संडे में। फिर नेक्स्ट वीक से फिर शुरू हो जाइए आप लोग। तो ये प्रोसीजर आपको कंटिन्यू रखना है। ज़्यादातर कोशिश करना कि PYQs में जो आए हुए क्वेश्चन हैं उन्हीं को करा जाए। जब आपके वो हो जाए कंप्लीट, तब आप एक्स्ट्रा अपना दिमाग लगाएं, वरना पहले आप लोग अपने PYQs कंप्लीट करें। PYQs कंप्लीट करने के लिए आप लोग बुक फॉलो कर सकते हैं, किरण की, एम्बे की, पिनेकल की, ब्लैक बुक। जिस भी बुक के अंदर PYQ छपे हुए हैं वो आप लोग कर लीजिएगा। इसके अलावा कोई अगर बुक और आती हो तो उसमें से कर लीजिएगा। सिर्फ PYQs कंप्लीट होने चाहिए, खासकर वो जो एसएससी में पूछे गए हैं पिछले 7 से 8 सालों के अंदर। लाइक 2024 का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये समझ लीजिएगा कम से कम 2018 से बाद से 24 तक के ये सारे कर लेना। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। यस, ये जितने भी एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट हुए हैं सारे कर लीजिएगा, बस ये इनफ है आपके लिए। यहीं से वोकैबुलरी आपका रिपीट हो जाएगा। और डेफिनेटली बोलता हूँ गैस, अगर आपने इतना सब कुछ कर लिया तो 15 में से 15 तो लाने फिर भी नामुमकिन सी बात है। हालांकि ऐसी बात नहीं कि नहीं आ सकते हैं, आ सकते हैं, डेफिनेटली आ सकते हैं, लेकिन आप 13-14 मार्क्स कहीं नहीं छोड़ेंगे, ये बात कन्फर्म है। और जो 1-2 मार्क्स छूटेगा आपको, वो इसलिए नहीं छूटेगा कि आपको याद नहीं था या फिर वो
आपने पढ़ा नहीं था, वो सिर्फ इसलिए छूटेगा कि आपको याद रहा नहीं, आप उस चीज़ से याद रख नहीं पाए, बस इस कारण छूट सकता है। अदरवाइज पढ़े हुए सारे आ जाएंगे आपके इतनी वोकेबलरी, अगर आपने PY कुछ कर ली तो। जो आपने पहले कर रखा है वो एक्स्ट्रा में है। अब अगर किसी ने पहले कुछ पढ़ ही नहीं रखा है, वो पूछे मुझसे सर मुझे कितनी पढ़नी चाहिए, देखिए इससे ज़्यादा आप याद भी नहीं रख पाएंगे। मैं अगर कहूँ आपसे, कोई बच्चा कहने सर मैं 100 सिनोनिम्स डेली कर रहा हूँ, 100 एंटो डेली कर रहा हूँ, 100 इडियम डेली कर रहा हूँ, करने में कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं आप लोग, लेकिन आप इनको कंटिन्यू याद नहीं रख पाएंगे, ये पक्की बात है। क्योंकि धीरे धीरे इनकी रेंज बढ़ती चली जाएगी। जब आपको संडे में रिवाइज करना होगा तो ये 600 हो चुके होंगे, जो कि बहुत बड़ी डोज हो चुकी होंगी। तो इतना करें जितना आप आराम से पचा सके, तो ये अच्छी खासी रेंज रहेगी और ये आपके अच्छे से फंस भी जाएंगे। यस गैस, तो लगे भी तैयारियों में सब बच्चे, और ऑल द बेस्ट सभी को। और अगर कोई डाउट हो इसके अलावा आप किसी भी सेशन में, तो आप पूछ सकते हैं इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में। यस, डेफिनेटली सोल्व किया जाएगा। ओके, बाय, हैव नाइस डे।